everyone, my name is Anubhav Singh. Welcome back to our YouTube channel Anubhav Tech. Most welcome to my channel Anubhav Tech. Let's start. देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक आईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। आपको बताया, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि आप लोगों की 10 वीडियो जाएंगे, तो ये वीडियो 2 है। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, पॉलिटेक्निक जी कप 2023 के लिए मैथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो 2 आ चुका है आप लोगों के लिए। देखिए, जी कप मैथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने से दिख रहा है। यदि 2x प्लस 1/3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/10 हो तो x के बराबर है। देखिए, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम एज इट इज एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस 1/3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/10। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर देखिए हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू 9। मल्टीप्लाई करने के बाद एज जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा 7x इक्वल टू 28 आएगा। फिर सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 4 आएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना हो तो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यदि a प्लस बी बराबर 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, a प्लस बी बराबर 10, तो हम स्क्वायरिंग, देखिए स्क्वायर पता करना है तो स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूब पता करना है तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं, जिससे हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। देखिए, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 58 दिया है, तो हम पुटअप कर देंगे तो ए बी की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। गिवन दैट जो दिया था उसका हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड मानकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 इंटू 10 580 हो जाएगा। और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए बी की वैल्यू 21, ए प्लस बी की वैल्यू 10। जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 518 माइनस 210। तो सॉल्व करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ जाएगा आपका 370, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। यदि a बराबर 2√6 एंड b इक्वल टू 1/a हो, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट a इक्वल टू 2√6, b इक्वल टू 1/a, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 होगा। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो हम a स्क्वायर की वैल्यू 24 आएगा। फिर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/24 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 24, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/24। फिर एलसीएम ले लेंगे तो 76 प्लस 1/24। फाइनली जो आंसर आएगा हमारा 577/24 आएगा। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप पॉइंट एक मान लेंगे x1, y1, दूसरा पॉइंट मान लेंगे x1, y2, पॉइंट ए 3, 2, पॉइंट बी -2, 3। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी तरीके से इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पुटअप करेंगे हम वैल्यू। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3 और y1 की वैल्यू -2। तो पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे। फिर √25 + 25 तो आएगा √15, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि त्रिकोणमिति से। हमने पहले ही बता दिया, त्रिकोणमिति के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछा गया tan 1875 अंश का मान है। सॉल्यूशन देखते हैं। tan 1875 अंश को हम लिख सकते हैं tan 360 × 5 + 75 लिखा जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं tan 360 + थीटा tan थीटा ही होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होने के कारण। tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 + 30। उसके बाद tan a + b का फार्मूला लगा देंगे हम। तो tan a + tan b /1 - tan a × tan b होता है। तो रखने पर आ जाएगा tan 45 अंश का मान 1 प्लस tan 30 अंश का 1/√3। फाइनली सॉल्व आउट करेंगे जब हम
तो आपका आंसर जो आएगा √3 + 1/√3 - 1। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए जुड़े रहिए, आगे भी क्वेश्चन हम कराते हैं। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हमने खुद इंटरेस्ट से ज्ञान दिया है और पूरे चीजों को एनालाइज किया है और खुद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और आप लोगों को भी दिलाएंगे। इस बात पर पूरा विश्वास रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे तक। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 cm² है, तो घन का आयतन क्या होगा? गिवन दैट 6a² = 96, 6a² to 96, a² की वैल्यू 16, a की वैल्यू 4, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब अर्थात घन का आयतन जो होगा a क्यूब, तो उसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लॉगरिथम से है। लॉगरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका, लॉग 0.04 बेस 5 = x। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो बेस होता है उसे पावर के फॉर्म में लिख दिया जाता है और लॉग को रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हमने उदाहरण लेके बताया है, log m बेस a = n है, अगर तो m की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो a को हम पावर n की पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 5 की पावर x = 0.04 हो जाएगा और 0.04 को हम 4 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो 5 की पावर x = 4 × 10⁻²। जब फाइनली सॉल्व आउट करेंगे तो हम देखते हैं 5 की पावर x / 1/25 आता है। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर ऊपर भेजेंगे तो घातों को समान करने पर x की वैल्यू आएगी -2। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस क्वेश्चन का भी ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जो आपका क्षेत्रफल ईंटों की संख्या पूछा हुआ है, ये क्षेत्रफल आयतन वाले चैप्टर से ही लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस तरह के कई सारे 20 से 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी है कैसा भी है, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। कोई पेंट है जो इतने 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं की पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या होगी। मतलब जो ईंट का साइज दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है। LBH मतलब लंबाई दिया हुआ है 22.5 और ब्रीथ दिया है मतलब चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट दिया हुआ है 7.5। तो ईंटों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे। जैसा कि हमें पता है ईंट हमारा घनाभ के आकार का होता है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा 2LB + BH + HL। तो देखिए आगे चलते हैं। 2LB LB की L की वैल्यू सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो जो फाइनली सॉल्व आउट करने के बाद हमारा आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में है और वहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो अभी हम चेंज करेंगे। अभिष्ट ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए पेंट के लिए क्षेत्रफल जितना चाहिए और एक ईंट का क्षेत्रफल जितना उससे डिवाइड करना होता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन 937.5 cm स्क्वायर करने पर जब सॉल्व आउट करेंगे पूरी तरह से तो आपको 100 ईंटें आएंगी। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपको आगे सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं की श्रेणी में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका n वां पद, n टर्म्स क्या है, an = 3 + 2n है। सोल्यूशन देखते हैं। n वां पद a प्लस an की वैल्यू होती है, मतलब n वां पद a + n - 1 × d फार्मूला होता है, जहां a आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, d आपका डिफरेंस है मतलब सारवंतर है, n पदों की संख्या है। तो देखिए प्रथम पदों का योग n = 1 रखकर हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं जो कि 5 आता है और सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं अर्थात a2 फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू 7 आती है। फिर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, 7 - 5 करके 2 आता है। अब हम 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए पदों के योग वाला फार्मूला लगा देते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू रखते हैं 24, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू फिर यहाँ पे 24 और d की वैल्यू 2 पुटअप करने के बाद आपका आता है 12 ब्रैकेट में 10 +
10 प्लस 60 मतलब 46, तो हो जाएगा 56 इंटू 12। तो फाइनली जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपका 672 होगा 24 पदों की संख्याओं का योग। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। वी नो दैट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णिम 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा होती है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा √3/4 का। इस तरह की क्वेश्चन बदल के वैल्यू बदल के आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने पूरी तरीके से एनालाइज किया, खुद पेपर दिया है, खुद क्वालिफाइड किया है, तो पूरा मुझे एहसास है कि ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो 7 का स्क्वायर 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।